हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिकोणमिति का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड मैं आपको दे दिया। पार्ट थर्ड आपको जानकारी है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएंगे। और मेरा यही कहना था आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद कक्षा 10 के लेवल पे जो आपसे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एज वेल एज कक्षा 11 में, कक्षा 12 में जब त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप समाकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि समाकलन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अवकलन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जब त्रिकोणमिति का यूज होगा वहां पर, तो आपको उस वहां पर यूज करने में, प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बड़े स्मूथली ढंग से यूज कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए। आप मान लीजिए मतलब कम वीडियो देख लिए आप, तो कहते हैं ना कि थोथा चना बाजे घना, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान क्या बना, कैसा मिला, बहुत छोटा ज्ञान मिला। अब बहुत छोटा ज्ञान मिला तो क्या हो गया, थोथा चना बाजे घना हो गया। एम्पटी वेजल साउंड में कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति के मामले में आप क्या होंगे, बहुत खाली रहेंगे, और जो खाली चीज होता है बहुत ज्यादा बचता है। कहने का मतलब ये है, तो आप अंदर से भर जाइए। जब अंदर से आप भर जाइएगा तो बजना बंद कर दीजिएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीजों को, बार बार चीजों पे बात करके आपको डीपनेस के साथ, आपको पूरी स्मूथली तरीके से चीजों को समझाया जाएगा, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बेहतर ढंग से समझाऊं, तो ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सर अगर कह रहे हैं तो सर का आदेश का पालन करते हुए वीडियो को हम पूरा देखें। आप उसको देखते रहेंगे, आपको पहली बात क्लास बोर नहीं लगेगा एक बार। और आप जैसे अगर वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, उसके बाद आप बोर्ड में अगर बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कहिएगा। उसके बाद अगर आप किसी भी बुक को उठाते हैं, आप कहीं भी, मतलब जो आपका क्लास 10 का जो भी मैक्सिमम लेवल हो सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन के जो लेवल हो सकते हैं, आपको मैं पहले इतना करा दूंगा कि आप किसी भी बुक को उठाइएगा। आप किसी भी, है ना, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है क्या कि यदि 5 cot c, यदि 5 cot c बराबर 7/5, तो sec c और sin c का मान बराबर क्या होगा ना। sec c और sin c बराबर क्या होगा, 5 cot c बराबर दिया हुआ है। 5 cot c का मतलब हो गया, आप लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि दिया है, क्या करेंगे, दिया है। तो क्या दिया है, जाहिर सी बात है, दिया है 5 cot c बराबर 7/5 दिया है। तो मुझे बताइए कि आपको निकालना क्या है। आप लिखेंगे निकालना है टू बी कैलकुलेटेड, क्या हो जाएगा आपका, sec c निकालना है, और आपको क्या निकालना है, sin c निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 cot c बराबर 7/5 अगर दिया है, तो इस 5 को अगर मैं इधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot c इज इक्वल टू 7/5 इंटू 5, मतलब 7/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर 7/25 हो गया तो मुझे बताइएगा कि अब यहां से मुझे क्या निकालना है, sec c का वैल्यू निकालना है और sin c की वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि जैसे cot c बराबर अगर 7/25 है, तो cot c बराबर क्या हो जाएगा, ताल बटा कक्का के हिसाब से आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब आधार बटा अगर लंब हो गया तो आपको ये भी जानकारी है कि आप क्या बना देंगे, एक फिगर बनाएंगे। कैसा फिगर, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपने बना दिया। चलिए, ये भी हो गया। इसका नामकरण कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक एंगल आपको लेके चलना है सी, मतलब ये एंगल आप ले लीजिए सी। अब कुछ भी नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए पी और इसका नाम रख दीजिए क्यू, डजंट मैटर। अब cot c बराबर आधार बटा लंब है, 7/25 दिया हुआ है, तो आधार कितना हो गया, 7 हो गया, लंब कितना हो गया, 25 हो गया। और c अगर हम यह लिए हुए हैं तो इसके सामने वाले को क्या बोल देंगे, लंब बोल देंगे। नीचे वाले को क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। और इसको क्या बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे। ये भी हो गया। चलिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7। चलिए, लंब की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। कर्ण आपको पता है क्या, नहीं। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर 3 भुजा दिया हुआ है, अगर 2 भुजा आप
आपके पास है तो ये आप तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं, और निकालना भी चाहिए ताकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने में आपको आसानी हो। ठीक है, अब जैसे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय, तो हमको पता है कि होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर एंड प्लस आधार का स्क्वायर। अब कोई पूछेगा कि कर्ण क्या होता है तो कर्ण क्या करना, आपको निकालना है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे। लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब है 25, तो इसका लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और प्लस आपको आधार कितना दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, तो करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, और 625 में आप 49 जोड़ देंगे तो 9 5 14 की 4 1 4 2 6 7 674 आ जाएगा। तो मतलब कर्ण का जो स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 674 आ गया। तो कर्ण बराबर जो हमारा आ गया, इसको भी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 674 आ गया, आपका कर्ण आ गया। चलिए, तो कर्ण की वैल्यू आपकी आ गई √674। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि सेक सी का मान निकालिए। तो सेक सी से पहले आप एक काम करिए, साइन सी निकाल लीजिए, पहले थोड़ा सा शुरुआत कर लीजिए शुरुआत से। साइन सी बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटा लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है, लंब कितना है यहाँ पर 25 है। चलिए, कर्ण कितना है आपका, कर्ण √674 है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, सेक सी निकालिए। तो सेक सी बराबर क्या हो जाएगा, सेक सी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण बटे सेक सी बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ है √674, आधार कितना दिया हुआ है 7। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसको लिख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके सामने आ सकते हैं परीक्षा में आपके, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगी। ये गाना मैं डेडिकेट करता हूं किसके प्रति, वो समझ सोचिए, पढ़ाई के प्रति। कि सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगी। तुझको मैं तो अपना मान लूं, रारा हे हा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इस पे थोड़ा बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज सीएनटी में साइन टी बराबर है 7/9, तो कॉस सी माइनस सेक टी होगा। ठीक है, साइन टी बराबर 7/9, तो हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, हम लिखेंगे कि दिया है आपको। ठीक है, हम लिखेंगे कि दिया है, तो क्या दिया हुआ है, दिया है कि साइन टी बराबर 7/9। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिया है कि साइन टी बराबर 7/9, और लाल बटा कक्का से साइन टी क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। फिर क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। कैसा फिगर होता है, ऐसा फिगर होता है। क्या हो जाएगा,
इसको क्या कर देंगे टी, और इसको क्या कर देंगे एन। CNT है क्या? सॉरी, नाम दिया हुआ है ना, नाम दिया CNT रख दीजिए, नाम रखिए अपने से भाई। ये हो जाएगा आपका, इसको टी कर दीजिए सहूलियत के लिए, सी। ठीक है, ये इसको एक काम करिएगा, ये CNT जो कैपिटल लेटर में, इसको स्मॉल लेटर में कर दीजिए CNT। चलिए ठीक है, टी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका हो गया एन। और ठीक है, ये क्या हो गया आपका, लंबी भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। आपने क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है, तो ये वाला जब लेंगे एंगल, तो एंगल के सामने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन टी बराबर 7/9 लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 9। ठीक है, तो लंब कितना की जगह कितना लिख दीजिए 7, और कर्ण की जगह लिख दीजिए कितना 9। आधार कितना हो जाएगा, तो जब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, 3 भुजा में अगर 2 भुजा आपको पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यही हमारी आपकी बात हुई है। तो आप लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 9, तो लिखेंगे 9 का स्क्वायर, लंब मतलब कितना हो गया 7 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 एंड प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 81 माइनस 49 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो 81 में से 49 घटाइए तो 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, 32 बराबर आधार का स्क्वायर। उसके बाद यहां से आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लिखेंगे आधार बराबर आ जाएगी √32, और 32 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट। दो का पेड़ निकल गया बाहर, तो 2 2 4, तो आ जाएगा 4√2। क्या आ जाएगा आधार। तो आधार कितना लिख देंगे हम 4√2। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है cos c माइनस sec t का वैल्यू। अब हमें निकालना है नाउ, अब हमें निकालना है, किसको निकालना है cos c माइनस sec t का। हमें sec t का, यहाँ देखो ये क्वेश्चन अधूरा हो गया क्या यार, देखो यहाँ आगे क्या है cos c माइनस sec t का मान होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अब cos c माइनस sec t कितना हो जाएगा, तो पहले आप एक काम करिए cos c निकाल लीजिए। तो cos c बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। cos c कहां पर है, आपने यह एंगल ले लिया, तो इस c के सामने वाले को क्या बोल देंगे लंब, ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया हुआ है 7, ध्यान दीजिएगा, सामने वाले लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, तो आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना निकाला आपने, नहीं कर्ण कितना है 9। अच्छा, फिर कितना है sec t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो sec t यहाँ से, तो t के जब ये वाला एंगल लेंगे, ध्यान दीजिएगा एंगल पे ही डिपेंड करता है लंब और आधार। इस एंगल को लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो sec t बराबर लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है बाबू t है, तो कर्ण कितना है 9, आधार कितना है, आधार कितना निकाला आपने 4√2। तो आपको cos c की वैल्यू मिल गई और sec t की वैल्यु मिल गई। अब आपको निकालना है cos c माइनस sec t, तो लिखेंगे आप अब cos c माइनस sec t बराबर क्या हो जाएगा, cos c की वैल्यू रखिए 7/9, और sec t की वैल्यू रखिए 9/4√2। ठीक है, अब अगर आप इसका क्या बोलते हैं फ्रैक्शन आप पढ़े ही हैं, इसका आप क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे,
तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसको क्या करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटा मोटा काम आपको करना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। मेरे लग जाए दिल तो फिर चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है कि यदि ए के मान में बढ़ोतरी होगी तो साइन ए के मान में भी होगी। तो इस बात को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और इस बात को चेक कैसे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, उसके लिए पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। तो आपके क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गए? आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए? थोड़ा सा मैं टेबल के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा टेबल के बारे में बात करना चाहता हूं। और कैसा टेबल? टेबल सारणी मैं बात करना चाहता हूं। आप के सामने जैसे ये होता होगा कि भाई साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसिक, त्रिकोणमिति 6 अनुपात है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। अब आपको वैल्यू याद करना है, और वैल्यू कहां से कहां याद करना है? 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आपको याद होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं भैया कि सर अब आप क्या करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, शेक, कोसेक, तो यहां 0 होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 30, 45, 60, 90, एक कॉलम बनेगा ऐसे ऐसे करके। अच्छी बात है, ठीक है। फिर वैल्यू वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू रहेंगे। ठीक है, ऐसी कॉलम बन जाएगा। मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताता हूं, उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक टेबल आपको बहुत टेंशन वाली बात नहीं लगेगी। टेबल आप आराम से इसको दिमाग में ही बैठा लेंगे। बस आप एक वैल्यू याद कर लीजिए, बस एक। आप साइन के लिए याद कर लीजिए। आप किसके लिए याद कर लीजिए? साइन के लिए याद कर लीजिए। आप साइन के लिए बस याद कर लीजिए, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब हो जाएगा। ठीक है, करें। चलिए, तो पहले काम करते हैं, हम साइन की वैल्यू लिख देते हैं। साइन 0 की वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। बस आपको साइन का याद करना है। आप साइन याद कर लिए। अब सर बोले कि कॉस भी हो जाएगा, टेन भी हो जाएगा, कॉट भी हो जाएगा, सेक भी हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं। ध्यान देना, उल्टा वाला साइन और कॉस में जो यहां मैटर होगा वो उल्टा वाला होगा। उल्टा वाला का मतलब कैसे होगा समझना। साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है, ध्यान देना, साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है, अब अगर मैं वही कॉस 0 अगर बोल दूंगा तो तुम तुरंत साइन 90 वाले वैल्यू पे चला जाना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? साइन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं कॉस 0 को पूछूंगा तो साइन 90 के पास चला जाना। ध्यान देना, तो तुम साइन 90 के पास चले जाओगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ध्यान देना, जब मैं साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब मैं कॉस के बारे में बात करूंगा, तो जब मैं कॉस 0 पूछूंगा तो साइन 90 के पास जाना, और कॉस 90 पूछूंगा तो साइन 0 के पास आना। ये दिमाग में अपने बैठा लो, पैटर्न बैठा लो अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ध्यान देना, 0 और 90 का संबंध साइन कॉस वाले मैटर में, और 30 और 60 का संबंध
साइन कॉस वाले मैटर में, और 45 का जो मैटर रहेगा साइन और कॉस का सेम रहेगा, जो साइन की वैल्यू रहेगी वही कॉस की वैल्यू रहेगी। तो इसको मैं एक लाइन में यहां लिखता हूं, ध्यान देना। साइन अगर जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो जब कॉस जीरो की वैल्यू बात आएगी तो तुम किसके पास चले जाना, साइन 90 के पास चले जाना, दैट इज अ 1। और जब कॉस 90 की बात आएगी तो तुम साइन जीरो के पास चल जाना, दैट इज अ 0। उसके बाद जब साइन 30 की बात आएगी तो तुम कॉस, ठीक है ना, साइन 30 की बात आएगी तो कॉस कॉस 60 जो होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, दैट इज अ 1/2। और जब साइन 60 की बात आएगी, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, दैट इज √3/2। और साइन 45 की वैल्यू अगर 1/√2 है तो जाहिर सी बात है कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। तो आपको साइन का पैटर्न अगर याद है तो जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर उस पर आप चलेंगे तो आपको कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक अपने आप आ जाएगा। अभी जो मैंने वैल्यू आपसे कहा है एक कॉस के लिए, मैं साइन जीरो पूछूंगा, मैं साइन जीरो पूछूंगा तो तुम बताओगे सर साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है। लेकिन अगर जैसे ही मैं कॉस जीरो पूछूंगा तो ध्यान देना, कॉस जीरो पूछा तो तुम किसके पास जाओगे, 90 के पास जाओगे। किसके 90 के पास, साइन 90 के पास, क्योंकि हमारे पास तो साइन की वैल्यू है ना, हमारे पास साइन की वैल्यू है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू है। तो हमारे पास एक वैल्यू हमको याद होना चाहिए, बाकी की वैल्यू हम अपने आप निकाल लेंगे। तो कॉस के लिए सर ने क्या बताया, कॉस के लिए यह बताया कि जब आप कॉस जीरो मैं पूछूंगा तो साइन 90 के पास जाना, और कॉस 90 पूछूंगा तो साइन जीरो के पास आना। कॉस 30 पूछूंगा तो साइन 60 के पास जाना, और क्या बोलते हैं कॉस 60 पूछूंगा तो साइन 30 के पास आना। मतलब 0-90 रिलेशन, 30-60 रिलेशन, और 45 में तो सेम होगा। साइन 45 की वैल्यू अगर 1/√2 तो कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो ये आपने साइन का याद किया हुआ है, और इसके साथ साथ आपने कॉस का भी निकाल लिया। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम 1/√2 हो जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और कॉस 90 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब थोड़ा और बात करते हैं। अब सर ने कहा कि साइन का याद है तो कॉस का काम हो जाएगा। तो कैसा रिलेशन आपको पता चला कॉस वाले मैटर में, कि अगर मैं कॉस जीरो की बात करूंगा तो साइन 90 के पास भाग जाना, कॉस 90 की बात करूंगा तो साइन जीरो के पास चले जाना। तो यहाँ 0-90 का रिलेशन हो जाएगा। और ध्यान देना ये जो अभी मैटर है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये साइन और कॉस के लिए, ठीक है। अब टेन अगर होगा तो कैसे निकालोगे, तो याद रखना टेन का फार्मूला याद रखना कि टेन जाहिर सी बात त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई ना कोई एंगल ले लो, मान लो ए ले लो, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला याद रखना साइन ए अपान कॉस ए होता है। टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए होता है। अब फॉर एग्जांपल दैट तुमको टेन ए, तो जैसे मान लो तुमको निकालना है टेन 0 डिग्री की वैल्यू, तो जब ए यहां पर है तो ए यहां पर है, तो जीरो यहां, तो यहां कितना हो जाएगा, साइन जीरो अपान कॉस जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू सर ने कितनी बताई है, साइन जीरो की वैल्यू 0, और कॉस जीरो की वैल्यू सर ने कितनी बताई है 1, और जीरो में 1 से अगर भाग दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। मतलब टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 0 आ गई। ये वाला फार्मूला याद रखना। अब इसी प्रकार से साइन और कॉस की मदद से तुम टेन का सारा वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाला वैल्यू भी, ये वाला वैल्यू भी, ये वाला वैल्यू भी, ये वाला भी वैल्यू आप निकाल सकते हो बड़े आसानी ढंग से, बड़े आराम से। जैसे मान लो अगर मैंने ले लिया, निकालना है तुमको टेन 30, क्या हो जाएगा, साइन 30 अपान कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास है, साइन 30 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू है दैट इज √, क्या हो जाएगा 3/2। सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर हो जाएगा 2/√3, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। किसकी वैल्यू हो गई, टेन 30 की। आपको याद करने की जरूरत पड़ रहा है क्या, नहीं। तो टेन 30 कितना हो गया, 1/√3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप 10 निकाल लेंगे। अब अगर आप हमसे पूछते हैं कि सर मान लीजिए 10 तो चलिए हम निकाल लिया, अब कॉट कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो केवल वैल्यू साइन की ही है, साइन की मदद से सर हम लोगों ने कॉस निकाला। अब आप कह रहे हैं कि साइन और कॉस की मदद से आपने 10 निकाला। अब 10 को अब चूंकि आपको 10 पर ध्यान देना,
एक रिलेशन और पता है आपको, कौन सा रिलेशन? व्युत्क्रम संबंध। किसका किसका? आपको पता है कि कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है? tan 1/tan ए। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या होता है? 1/tan ए। कॉट ए बराबर क्या फार्मूला होता है? 1/tan। हमने ये बताया है कि 1/tan ए। अब आपको निकालना है, मान लीजिए कॉट जीरो की वैल्यू, तो जाहिर सी बात यहां क्या हो जाएगा? 1/tan जीरो की वैल्यू। तो 1/tan जीरो की वैल्यू कितनी है? सर ने निकाला है जीरो, तो आप भी कितना लिख देंगे? जीरो। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करने पे वह क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट। ये आपका ये ऐसे हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको निकालना है वैल्यू कॉट 30 का, आपको पता है tan से क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल रिलेशन है, व्युत्क्रम संबंध। तो 1 क्या हो जाएगा? 1/√3, क्योंकि ये क्या है? दैट इज tan 30 की वैल्यू है। tan 30 √3 को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? √3। इसका मतलब cot 30 की वैल्यू जो आपने पाया वो कितना पा गया? √3 पाया। अब ध्यान दीजिएगा, आप साइन आपको पता है, उसी से आप सारा खेल खेलते चले जा रहे हैं। अब जैसे ये आपका हो गया, कॉट हो गया। अब कॉट की बात किसकी बात करेंगे? मान लीजिए सेक की बात करेंगे। कॉट की बात किसकी बात करेंगे? सेक की बात करेंगे। तो सेक ए बराबर आपको पता है 1/cos ए। मान लीजिए हमको निकालना है सेक जीरो, तो हमको पता है 1/cos ए, तो 1/cos जीरो। 1/cos जीरो की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1/1, तो सेक जीरो की वैल्यू 1। तो हम लिखेंगे सेक जीरो की वैल्यू कितनी? 1। मान लीजिए आपको निकालना है कितना? सेक 30 की वैल्यू, तो लिखेंगे 1/cos 30 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 1/cos 30 कितना होता है? √3/2। 2 चला गया ऊपर, तो आपका आ गया 2/√3। किसकी वैल्यू आ गई? सेक 30 की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे सेक 30 की वैल्यू दैट इज 2/√3। आप देख पा रहे होंगे कैसे आप बड़े आसानी ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। एक बात आपसे कहना है मुझे, ध्यान दीजिएगा। आप जैसे अपने लाइफ में अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इस कंट्री में आप रहते हैं, भारत में, ठीक है, भारतवासियों के लिए मेरा स्टेटमेंट है, आप भारत में रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने आईआईटी की तैयारी की हुई है, आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, प्लेसमेंट का जब समय आता है तो बाहर से कंपनियां आती हैं और आपको अच्छा पैकेज मिलता है, आप चले जाते हैं। इतिहास गवाह है, और ऐसा लोग कहते भी हैं बड़े बुजुर्ग कि बच्चा कितना भी कहीं भी चला जाए अपनी माँ को नहीं भूलता। आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, आप जाइए, देश आपका हमेशा मदद करता है। कोई भी देश अपने लोगों का हमेशा मदद करता है, लेकिन ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि जब आप भारत से बाहर जाएंगे, मेरे प्रिय भारतवासियों, जो मेरे विद्यार्थी हैं, भारतवासियों का मतलब समझना है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी जीवन में है और पैकेज के कारण सिलेक्शन के बाद वो बाहर चले जाते हैं, या वो भी और भी बहुत सारे कारण हैं जो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाना गुनाह नहीं है, आप अमेरिका जाइए, फ्रांस जाइए, इटली जाइए, आप कहीं भी जाइए, लेकिन आप अपने माटी को, अपने देश को, अपने भूमि को, अपनी माँ को आप नहीं भूल सकते। आपको यहाँ पर आकर के अपने मिट्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आप इसके हमेशा रेडी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। आपने यहाँ का पानी पिया है, आप यहाँ रहे हैं, आपको यहाँ पर एक बच्चे की तरह रखा गया, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप कहीं पर भी रहिए, आप देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए आपको करना चाहिए। यही एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा होता है नीयत। तो नीयत को अपने, ठीक है, देश के प्रति हमेशा क्या रखिए? इमोशनल रखिए कि हाँ, हमें अपने कंट्री के प्रति, देश के प्रति कुछ करना है। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, ठीक है। एक भारतवासी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने देश के लोगों को मैं समझाऊं, और भी जो अलग अलग देश के लोग हैं मैं उनको भी यह समझाता हूं कि आप ठीक है, अपने देश से बाहर चले गए, आपने अच्छा किया, इसीलिए चले गए, आपके देश ने आपका साथ दिया, तो आप अपने देश में जब लौटे
तो उस समय देश के लिए कुछ अच्छा करें। अगर किसी कारण से अगर आपको लौटने में बहुत समय लग रहा है तो आप जब भी आए, लेकिन आपके ज़हन में अपना देश होना चाहिए, आपके दिल में अपना देश होना चाहिए, क्योंकि किसी भी मकान का नींव अगर मजबूत है तो वह मकान भी बहुत मजबूत होता है, और हमारा देश हमारी नींव होती है दोस्तों। ठीक है, तो सेक का वैल्यू ऐसे आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है कोसेक की वैल्यू निकालनी है, आपने कहा कि सर ठीक है आपने सेक की वैल्यू बता दिया, थोड़ा सा हमें कोसेक की वैल्यू बताइए, तो हमें और थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। तो जैसे कोसेक की वैल्यू अगर मान लीजिए निकालना है, तो कोसेक जैसे मान लीजिए कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1/, साइन ए, व्युत्क्रम संबंध। तो कोसेक मान लीजिए निकालना है 30, तो 1/, साइन 30। अब आपको कोसेक की वैल्यू तो पता नहीं है, साइन 30 तो पता है, साइन 30 1/2, तो 1/1/2, 2 चला गया ऊपर, ये आ गया 2। तो आपने निकाल दिया कोसेक 30 की वैल्यू कितना आ गया, 2। तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, और वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है।